अच्छा डॉक्टर साहब, हार्ट अटैक का और शुगर का आपस में क्या लिंक है? क्योंकि हम अक्सर देखते हैं शुगर के जो मरीज़ होते हैं उनको मोस्टली हार्ट अटैक भी, या फिर शायद ये मेरे सुनने में आया, तो क्या कोई इनका आपस में लिंक है? जी, जी, बिल्कुल लिंक है, बिल्कुल है कि लिंक है। देखें जो हार्ट अटैक है इट्स अ माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़। अच्छा, जो बड़ी शरेयानें तंग होती हैं जिसको हम जी, माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन जी, जो कहते हैं, आपने ज़िक्र किया। जी। ज़िक्र किया था, उसकी वजह से जो हार्ट की जो शरेयानें हैं, जो हार्ट को सप्लाई कर रही हैं ब्लड, वो तंग हो जाती है ना। मतलब बॉडी की शराएँ तंग हो रही हैं, तो क्या हार्ट की ही तंग होंगी? होंगी। जी, डायबिटीज़ इस पे बुरा असर करेगा। इसको हम कहते हैं एक मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन, जिसकी वजह से खून की शरेयानें जो हार्ट को सप्लाई कर रही हैं, वो तंग हो जाती हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक होने का खतरा बढ़ जाता है और अगर शुगर कंट्रोल ना की जाए, तो हार्ट अटैक हो भी सकता है, होता भी है। इसके अलावा जो है ना वो कार्डियक फेलियर एक बीमारी है जिसमें कार्डियक साइज़ बढ़ जाता है, वो भी डायबिटीज़ की वजह से होता है। इसके अलावा ये लीवर का बढ़ना या उसके ऊपर चर्बी। वो चर्बी का आना वो भी डायबिटीज़ की वजह से होता है जिसको हम फैटी लिवर डिज़ीज़ कहते हैं। ये भी डायबिटीज़ की वजह से होता है। ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाना, डिस्लिपिडेमिया हो जाना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना ये भी डायबिटीज़ की वजह से होता है। और जो स्ट्रोक है, जो फालिज है, वो भी डायबिटीज़ की का असर बड़ी शरीरानों पर होता है, ये भी उसी की कॉम्प्लिकेशन है। ये इतनी बीमारियाँ होती हैं डायबिटीज़ से अगर इसको कंट्रोल ना किया जाए। इसीलिए तो जो है वो मैं कहता हूँ कि आप अगर इन सब बीमारियों से बचना चाहते हैं, तो एक काम आप कर लें, अपना शुगर लेवल कंट्रोल कर लें, अपना डॉक्टर सेट कर लें, अपनी डाइट सेट कर लें, फिज़िकली एक्टिव हो जाएँ, सब चीज़ें नहीं होंगी आपको।